दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद पूरा देश स्तब्ध है। पूरे देश का खून खौल रहा है। आज इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी कारणों पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि आखिरकार पाकिस्तान इतना डेस्परेट क्यों हो गया था कि वो कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर या कोई भी ऐसा काम उसको इंडिया में हर हाल में करना था जिससे इंडिया में इनस्टेबिलिटी आए, जिससे भारत के अंदर एक प्रकार से हम पाकिस्तान को नोटिस करें। आखिरकार वो कौन कौन सी कंडीशंस थी? क्या पाकिस्तान के अंदर पकड़ा है? क्या पाकिस्तान बाहर की दुनिया से घिरा हुआ है? आज इस मुद्दे पर एक विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पता लगेगा कि आखिरकार पहलगाम हमला इसी समय पर क्यों हुआ और पाकिस्तान ने आखिरकार टूरिस्ट को ही टारगेट क्यों किया। उसने इस बार इंडियन आर्म फोर्सेस को, मिलिट्री को या कोई दूसरे प्रतिष्ठानों को, शहरों को वगैरह को टारगेट क्यों नहीं किया। उसने टूरिस्ट को टारगेट किया। ऐसा क्यों किया? आइए जरा इस वीडियो के अंदर जानते हैं। अगर हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक कंडीशन को देखें और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल कंडीशन को देखें तो एक बात तो क्लियर हो जाती है। पाकिस्तान के जो प्रमुख सहयोगी हैं उनके साथ आज पाकिस्तान के कैसे रिलेशन है। पाकिस्तान और अमेरिका एक पारंपरिक रूप से सहयोगी राष्ट्र माने जाते थे। शीत युद्ध के दौरान भी, कोल्ड वॉर के दौरान भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था। और जब वॉर ऑन टेरर यानी कि अमेरिका ओसामा बिन लादेन की खोज में निकला और अफगानिस्तान में एंटर हुआ तो वो पाकिस्तान के थ्रू ही हुआ और पाकिस्तान उसका एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा। लेकिन जब 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की फाइनल वापसी हो गई, अमेरिका ने मान लिया कि ये वॉर ऑन टेरर खत्म हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, बिन लादेन मारा गया और अब वो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहता था। तो आप जानते हैं क्या हुआ? अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक बदलाव आ गया। अब वो पाकिस्तान को का बोझ ढोने में खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है। अमेरिका ने यह महसूस किया कि दुनिया में पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। 2021 तक जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट कर भी दिया करता था। लेकिन समय के साथ साथ पाकिस्तान का ये सपोर्ट खत्म हो गया और जब ये सपोर्ट खत्म हो गया अमेरिका से तो स्थितियां बिगड़ने लगी और आज अमेरिका भारत का एक प्रमुख देश, अलाई के रूप में, स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका से आइसोलेट हुआ है। तो अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो भी पाकिस्तान से आइसोलेट हुआ है। अब अगर हम चाइना की बात करें, पाकिस्तान का जो दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था वो चीन था और चीन ने पाकिस्तान में एक बहुत भारी इन्वेस्टमेंट भी किया था। ये इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है सीपैक के नाम से। सीपैक है ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से दिख रहा है। ये काशगर चीन से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान ने पीओके को भी इसमें शामिल करवाया और ये जाकर यहां ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान पर एंड हो रहा है। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है और चीन की सरकार तंग हो गई पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की हालत देखकर। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में जहां जहां चाइनीज वर्कर्स है, चाइनीज कंपनीज के लोग गए हुए हैं, उन पर हमले हो रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर तो चाइनीज को चुन चुन कर मारा जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान की एक दुखती नस है। किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से फ्री हो जाए और जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से फ्री हो जाएगा तो कंडीशंस बिगड़ सकती है और इन बिगड़ती हुई कंडीशंस को ध्यान में रखकर चीन खुद डरा हुआ है। चीन चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ और कोऑपरेशन ना हो। ये वही चीन है जो हर जगह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने हाफिज सईद को आतंकी घोषित करने की कोशिश करी, चीन ने वीटो किया, पाकिस्तान के फेवर में खड़ा रहा। आज चीन पाकिस्तान से तौबा कर चुका है। चीन पाकिस्तान को कह चुका है कि भाई दिल तेरे को बेपनाह चाहता था, अब दिल तुझसे पनाह चाहता है। पनाह चाहने का मतलब हुआ कि दिल कहीं ना कहीं अब यह चाहता है कि भैया आप हटो और हमें जीने दो। आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट बातें हैं वो ये है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी से, मतलब सीपैक के अंदर जो सिक्योरिटी है उसके अंदर फ्रस्ट्रेट हो चुका है। चाइना परेशान हो चुका है। चाइना पाकिस्तान को यह भी कह चुका है और कह ही नहीं चुका है बल्कि कर चुका है कि हम आपके देश में आकर सिक्योरिटी अपने प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी हम करेंगे। यू आर नॉट केपेबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द चाइनीज वर्कर्स। तो चाइना अब पाकिस्तान के साथ लंबे समय तक खड़ा रहने वाला नहीं है और यहां तक कि भारत चीन के बीच में संबंध सुधर रहे हैं और अगर इंडिया चीन के बीच में संबंध सुधर रहे हैं तो यह भी पाकिस्तान के साथ एक परेशानी का सबब है। आते तीसरे देश पर, यह है अफगानिस्तान। एक समय में अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ माना जाता था, है ना। माना जाता था कि जी पाकिस्तान की बॉर्डर दिखने में तो यहां तक है,
इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, लेकिन वास्तव में अफगानिस्तान भी इसी का दोस्त है। तो पाकिस्तान की बॉर्डर यहीं तक मत मानो, बल्कि ये अंदर घुसकर अफगानिस्तान तक मानो, इतना बड़ा है पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब क्या हुआ, तालिबान जब दूसरी बार शासन में आया तो यहां आकर उसने एक नया मैच्योर रुख दिखाना शुरू किया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान फिर से उसका पपेट रहेगा। तालिबान ने ऐसा करने से मना कर दिया और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो अफगानी यहां पर रिफ्यूजीज के रूप में रह रहे थे, जिनको बड़े प्यार से पाकिस्तान ने पाला था, हथियारों की सप्लाई की थी, पूरी दुनिया में भेजा था। हाल ही में रक्षा मंत्री जो उसके है, जो आसिफ ख्वाजा आसिफ, उसने ये एडमिट भी किया कि हम पूरी दुनिया में 30 सालों से ये डर्टी काम करते आ रहे हैं। आज वो रिफ्यूजी उनको खटकने लगे और उन्होंने तालिबानियों को कहा कि इनको वापस लो, और मार मार कर भगाया। आप देखिए खबर क्या कहती है, पाकिस्तान के पीएम बोलते हैं क्रश तालिबान, तालिबान को खत्म कर दो। और इससे टेंशन क्रिएट हुआ और यहां तक कि जो एक आतंकी संगठन जिसको आज पाकिस्तान आतंकी संगठन बोल रहा है, वो है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद आतंकी फैक्ट्री रहा है, उसने खुद ने प्रोडक्शन किया है एक तरह से आतंकवादियों का। आज उसको ये आतंकवादी खटकने लगे। उन्होंने एक प्रकार से मिसाइल अटैक किया जिसके अंदर 46 लोग मारे गए। कहां के, अफगानिस्तान के, ठीक है ना। अफगानिस्तान के जो पक्तिका प्रोविंस है उसमें 46 लोग मारे गए। और अफगानी अपना बदला लेने के लिए तो अगला जन्म ले लेते हैं, और इसीलिए आप क्या देख पा रहे हो, तालिबान जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमें बदला लेना है, और इस एयर स्ट्राइक पर रिटेलिएट करने के लिए, यानी कि बदला लेने के लिए तालिबान भी तैयार है। और यही कारण है, पहलगाम अटैक के बाद आपने तालिबान का क्या रुख देखा, उसने कहा कि यह हमला बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो 3 देश देख लिए हमने, जो पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे वो देश आज पाकिस्तान से हाथ जोड़े हुए हैं, और कुछ तो पाकिस्तान से बदला लेने को तैयार हो रहे हैं, जिनमें एक देश आपको अमेरिका दिखता है, दूसरा देश आपको चाइना दिखता है, तीसरा देश जो है बदला लेने के लिए जो तैयार बैठा है वो कौन दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है अफगानिस्तान। अब चौथा देश जिससे पाकिस्तान की बॉर्डर और मिलती है वो है ईरान। ये ईरान, इसके साथ भी पाकिस्तान के जो मधुर संबंध हुआ करते थे वो भी बिगड़ने लगे, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान कंट्रोल ही नहीं रख पा रहा है। बलूचिस्तान तो किसी भी समय पाकिस्तान से अलग होने की फिराक में है। अब ऐसी कंडीशन में ईरान बलूचिस्तान सीमा पर अक्सर करके झड़पें होती रहती है। यह आरोप लगाता है ईरान कि बलोच विद्रोही ईरान के अंदर भी विद्रोह को उकसा रहे हैं, और ईरान का यह आरोप निराधार नहीं है। अगर आप इस खबर को देखें तो क्या देखोगे, बलोच इंसर्जेंसी इकोज इन ईरानियन टेरिटरी। ईरान के क्षेत्र में जाकर बलोचियों ने कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी यानी कि उपद्रव को बढ़ावा दिया है। ईरान भी अब पाकिस्तान के साथ नहीं है, ईरान भी पाकिस्तान को अब अपना दोस्त नहीं मानता है। ये सारी सिचुएशन सामने आई, और अब देखिए पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त यूएई, ये रे शहबाज शरीफ साहब, जो अक्सर करके जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है और एक जोकर टाइप का इनका बिहेवियर है। इन्होंने अक्सर करके कहा है कि जी हम भिखारी हैं, हम हाथ में कटोरा लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं, और अब देखिए हमारा साथ देने के लिए हमेशा ये भाई खड़ा रहता है। अब इस भाई ने भी हाथ जोड़ लिए हैं, इसको भी लग रहा है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड कंट्री, पाकिस्तान को बार बार सहयोग कर कुछ भी हासिल नहीं होना है। ये वो सिचुएशंस है जिससे पाकिस्तान बड़ा डेस्परेट हो गया है। अब जरा देखिए, ग्लोबली एक तरह से आइसोलेट होने के बाद पाकिस्तान एक और क्राइसिस से गुजर रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में क्या हुआ है, इंडियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन के पास पहुंच गई है, जो कि पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना ज्यादा इकोनॉमी है इंडिया की पाकिस्तान से ज्यादा। और इंडिया ने धीरे धीरे पाकिस्तान को कश्मीर से एक अलग ही पार्टी मान लिया है। आपने एस जयशंकर साहब का रीसेंट स्टेटमेंट सुना होगा, जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि पीओके या पाकिस्तान को सॉल्व करने में, कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कुछ सहयोग मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने कहा एक ही प्रॉब्लम है जी, पीओके आप कैसे खाली करते हो, दैट्स इट, कश्मीर इज डन, कश्मीर खत्म, कश्मीर पूरा हमारा है। पीओके से भागना एकमात्र आपका आप इसमें एक ही जगह स्टेक होल्डर हो। पाकिस्तान को लगने लगा, आज से 70 साल तक पूरी दुनिया ये कहती रही इंडिया पाकिस्तान कश्मीर प्रॉब्लम, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर प्रॉब्लम, और आज इंडिया ने कह दिया कि कश्मीर प्रॉब्लम में यू आर नॉट अ स्टेक होल्डर। एक ही आपकी दिक्कत है कश्मीर प्रॉब्लम में, आप एक ही जगह पिक्चर में आते हो, और वो ये है कि पीओके कैसे खाली करते हो, बाकी रेस्ट ऑफ द कश्मीर से आपको क्या लेना देना। हमने सक्सेसफुली
आर्टिकल 370 को एब्रोगेटेड करने के बाद कश्मीर में पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी स्थापित कर दी। ये कोई मजाक है? जहां पर जाते हुए लोग, इलेक्शन कमीशन के लोगों का इंश्योरेंस होता था भारी भारी करोड़ों रुपए में, वहां 2.5 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल कश्मीर घूमकर आए। कश्मीर भारत का इंटीग्रेटेड पार्ट बन रहा था और पाकिस्तान को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने हमेशा कश्मीर को एक ऐसा रीजन के रूप में प्रोपोगेट किया कि जहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, और आज पाकिस्तान को लग रहा है ये तो इंडिया के साथ इंटीग्रेटेड हो गया। पूरे भारत के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सारे धर्म के लोग कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर के लोग भारत में आ रहे हैं। ये जो इंटीग्रेशन है पाकिस्तान को पच नहीं रहा था और इसीलिए पाकिस्तान बड़ा डेस्परेट हो चुका था और उसका इस डेस्परेशन जो है वो कहीं ना कहीं झलक रहा था। इधर यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि भैया पाकिस्तान के बारे में बात ना करो। आज जिस समय जो अटैक हुआ पहलगाम में, उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में थे और ट्रेड डील कर रहे थे। भारत पहला देश होगा जो टैरिफ्स के बाद में ट्रेड डील करने के लिए अमेरिका के साथ आ चुका है। अभी पाकिस्तान की मिलिट्री परेशान है। अब जरा पाकिस्तान की सिचुएशन को समझिए। पाकिस्तान के 3 स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब पाकिस्तान के देश के अंदर पीपल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री और आर्मी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लोग जैसे सामान्य लोग होते हैं वैसे ही है, कोई उनके अंदर वो कोई आतंकवादी नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ उछल कूद करने वाले थोड़े बहुत तो होते ही होंगे, लेकिन इन जनरल वो लोग बेचारे दैनिक जीवन रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। पाकिस्तान की सरकार तो बेचारी पपेट सरकार है। इसको बनाया अमेरिका ने इमरान खान को जेल में डलवाकर और आर्मी के सहयोग से चल रही है। ओवरऑल पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट ही वो फैक्टर है जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मैटर्स को भी डील करता है और ये महाकरप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान के आर्मीज के जनरल्स, कर्नल्स रिटायर्ड होने के बाद में दुनिया के दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाते हैं। इनकी दुनिया के दूसरे देशों में प्रॉपर्टीज है और अगर ये अपने करप्शन को करते हैं तो केवल एक ही चोला पहनकर कि वी आर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी ऑफ द टू द पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की जनता को बचा रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। और किससे? इंडिया से। एंटी इंडिया सेंटीमेंट भड़काना इनका मेन ब्रेड एंड बटर है, रोजी रोटी है। और अब धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर एक सेंटीमेंट बन रहा था कि जी इंडिया कहां पहुंच गए और तुम कहां रह गए। और कश्मीर जब पाकिस्तान के लोगों को दिख रहा था कि कश्मीर के अंदर सैलानी घूमने आ रहे हैं तो कश्मीर हमारा कहां से? यही वो बैकग्राउंड था जब जनरल आसिम मुनीर जो थे उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, पहले तो 2 नेशन थ्योरी थी। पहले तो उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान अलग अलग है। ये कश्मीर को सिग्नल दे रहे थे वो कि कश्मीर के अंदर अगर आपने डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करी, यानी कि कश्मीर में बाहर का लोग बसने का प्रयास भी कर रहे हैं, आने जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, ये हमारे मुंह पर तमाचा है, हम नहीं सहेंगे। ये अनएक्सेप्टेबल मान लिया और उन्होंने जो स्टेटमेंट था, इट इज अ जुगुलर वेन, कश्मीर हमारी मस्तक की नस है, ये स्टेटमेंट ही काफी था कि वो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। उनकी इस 2 नेशन थ्योरी और इस अनएक्सेप्टेबल कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। यहीं से पाकिस्तान ने ठान लिया कि उनको कश्मीर के अंदर जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको डराना पड़ेगा और इस डराने के लिए उसने पहलगाम अटैक किया। भारत सरकार ने पाकिस्तान को उसकी औकात को पहले ही दिन बता दिया। अटैक के तुरंत बाद हमने वीजा रद्द किए, अटैक के तुरंत बाद हमने सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित किया और कल खबर आई है कि हमने झेलम में कुछ एक्स्ट्रा पानी भी छोड़ दिया, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। और मुजफ्फराबाद जो पीओके की राजधानी है वो बाढ़ में डूब गई। इधर इंडियन नेवी ये कह चुकी है एनीवेयर, एनी टाइम, एनी हाउ, कहीं भी कहां भी जो कहोगे पीट देंगे। और इधर भारत हर तरफ से पाकिस्तान को घेर रहा है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो करने ही है, रिटेलिएशन भी प्रॉपर होगा, जैसा पुलवामा अटैक के दौरान हुआ, जैसा उरी टेरर अटैक के दौरान हुआ। हमारा रिटेलिएशन बड़ा तगड़ा होगा और पाकिस्तान के ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उम्मीद है कि ये बैकग्राउंड आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों पाकिस्तान इतना डेस्परेट हो गया कि टूरिस्ट पर अटैक किया जाए। थैंक यू सो मच।